कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये तस्वीरें बिहार की है। बिहार में वो हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ था। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार की सड़कों पर चक्का जाम है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इसके अलावा कई नेता चक्का जाम में शामिल हुए हैं और ये एक किस्म से शक्ति प्रदर्शन भी है इंडिया गठबंधन का। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो बिहार की सड़कों पर उतरी तो हर कोई हैरान रह गया कि ये जो प्रदर्शन है और ये जो शक्ति प्रदर्शन है और ये जो बात रखने का तरीका है और ये जो अपनी बात पहुंचानी है इन लोगों को, वो चुनाव आयोग को पहुंचानी है, वो सरकार को नहीं पहुंचानी। अब तक आपने सरकार के खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे हैं या फिर चुनावों से पहले पार्टी का शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर इस तरह से हुजूम निकलता देखा है, लेकिन ये प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ है, देश की उस बड़ी संस्था के खिलाफ है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की। हाल ही में चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे गए महाराष्ट्र चुनावों को लेकर, हरियाणा चुनावों को लेकर और लोकसभा चुनावों को लेकर, जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिला। लोग इस बात को देख कर हैरान है और देख कर हैरान है कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी इस तरह से हल्ला बोल हो सकता है, कोई चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रदर्शन कर सकता है। अब तक देखिए हमने जो प्रदर्शन देखा है और इस तरह का जो जुलूस देखा है वो चुनाव की कैंपेनिंग के लिए देखा है या सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते देखा है, लेकिन देश की एक बड़ी संस्था चुनाव आयोग जिसके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं, इतने बड़े लोकतंत्र में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की उस चुनाव आयोग के खिलाफ के हल्ला बोल है। और यहां पहुंचकर राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो वोटों की चोरी महाराष्ट्र में हुई, वैसी ही चोरी करने की कोशिश बिहार में भी की जा रही है। बिहार में भी इस धांधली में जो धांधली करने की कोशिश है उसमें चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे लोग चुनाव आयोग गए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं गया, मैं यहां नहीं था, हमारे लोग चुनाव आयोग गए, जो गए उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर जाकर चुनाव आयोग से हमें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने बीजेपी और आरएसएस की भाषा में ही जवाब दिया। चुनाव आयोग को भी आज राहुल गांधी ने ललकारा, लेकिन पहले सुनिए कि बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की महाराष्ट्र की चोरी, महाराष्ट्र में जैसी वोटों की चोरी हुई थी वैसी चोरी बिहार में भी होने वाली है। और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। देखिए, राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को चेतावनी दी। चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है और उसकी जिम्मेदारी पूरे देश की होती है। आप एक पार्टी से प्रेरित होकर काम नहीं कर सकते, कानून आप पर भी लागू होता है और आप पर लागू होगा, इस बात की याद दिलाई राहुल गांधी ने। सुनिए। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर
बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है। आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है। और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया है, अब वो बिहार का चुनाव चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार है, अब वो नया बिहार मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। ये बिहार है, बिहार जवाब देगा। संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, देश के संविधान में लिखा है कि वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को है, ये छीना नहीं जा सकता। ये बात याद दिलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। इसके बाद बारी आई तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने भी हुंकार भरी, ललकार भरी और कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सरासर गलत है। ये भाजपा की, यूपी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, और इस चक्का जाम का अच्छा खासा असर भी देखने को मिला है बिहार में। लेकिन एक बात और है, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस चुका है। अब वो आगे क्या करेगा? 25 जुलाई तक ये काम होना है। जो वोटर लिस्ट की रिवीजन चल रही है, जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट की चल रही है, उसको अपडेट करने की प्रक्रिया वो 25 जुलाई तक होनी है। 25 जून से शुरू हुई है और अब तक कई 2 करोड़ से ज़्यादा जो फॉर्म्स है वो भरे जा चुके हैं। कल चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कल परसों बताया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जिनके पास वो 11 दस्तावेज नहीं हैं जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये 11 दस्तावेजों में से एक आप इस फॉर्म के साथ लगाइए और आप एलिजिबल हो जाएंगे, वोटर लिस्ट में आपके नाम को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये वो ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जो किसी के पास नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कौन से पहचान पत्र हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और इसके अलावा मेरे पास वोटर ID कार्ड है। तो ये मेरे पास है और पासपोर्ट भी है मेरे पास, लेकिन पासपोर्ट हर एक के पास नहीं होता। अब इस 3 के अलावा अगर मुझे कहा जाए तो मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। और बिहार के, स्पेशली बिहार के दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनके पास आधार है। आपने आधार को ऐसे मैंडेटरी किया, आपने कहा कि आधार बनाइए, सिर्फ एक पहचान पत्र चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। आपने ऐसी ब्रांडिंग की, अब आप आधार ही नहीं ले रहे हैं, वोटर ID कार्ड नहीं ले रहे हैं। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन
वोटर आईडी कार्ड बनाता है वो अपने ही कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो यानी आप जो वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं वो फर्जी तरीके से बना रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए तब भी एक लिस्ट बनी थी, उसी लिस्ट के आधार पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे, उस लिस्ट को ही आप अपडेट कर देते। और जो अपग्रेडेशन चल भी रहा था, लेकिन अचानक से एकाएक आपने एक नया फरमान जारी कर दिया। किसके कहने पर यह फरमान जारी कर दिया, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। मामला एक 1995 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था जिसमें कहा गया था कि वोटर लिस्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति के नाम को काटा नहीं जा सकता। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आप अपनी नागरिकता का प्रमाण देंगे तो फिर आपका नाम शामिल होगा, अदरवाइज आपका नाम काट दिया जाएगा। तो मतलब उस व्यक्ति ने जो पहले के चुनावों में वोट किया तो फिर तो वो चुनाव भी गलत थे, फिर तो उन चुनावों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठेगा। तो ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जो कि इस देश में मजबूत रहनी चाहिए। मजबूत मतलब मजबूत रहनी चाहिए, वरना फिर लोकतंत्र से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। तो अब नजर रहेगी कल सुप्रीम कोर्ट पर, और इस चक्का जाम के बाद चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।